नमस्कार दोस्तों, समय था 17 सितंबर 1950 का, जब गुजरात के छोटे से शहर वैद्यनगर में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है। ये वही बच्चा है दोस्तों जो सिर्फ 8 साल की उम्र में आरएसएस में जुड़ जाता है, फिर एमएलए बनता है और उसके बाद देश का प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, हम वहीं पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़े सपोर्टर्स भी हैं तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़े हेटर्स भी। आज के समय मोदी का तारीफ बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसी वीडियो में जानते हैं कि कैसे मोदी इतने बड़े पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बने। I am a fan of Modi's. अब की बार ट्रम्प सरकार। दोस्तों, बात है 17 सितंबर 1950 की, जब गुजरात के वैद्यनगर में एक ओबीसी परिवार में नरेंद्र दास मोदी का जन्म होता है। मोदी के पिता मूलचंद्र मोदी, जो कि पास के वैद्यनगर के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने का काम करते थे। माता हीराबेन, जो कि एक साधारण महिला थी और घर पर ही रहा करती थी। दोस्तों, अक्सर पीएम मोदी को चाय बेचने वाला बताया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने 5 साल की उम्र में ही वैद्यनगर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाय नहीं बेचते थे, लेकिन इससे ये साफ पता चलता है कि वो फुल टाइम तो चाय नहीं बेचते थे। ये जरूर कहा जा सकता है कि वो अपने पिता के साथ कभी कभी स्टॉल पे हेल्प करते होंगे या चाय बेचने में मदद करते होंगे। तो खैर दोस्तों, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पूरा इस टॉपिक को एक्सपोज करते हुए कि क्या मोदी चाय बेचते थे या नहीं। दोस्तों, पीएम मोदी के कुछ टीचर बताते हैं कि वो बचपन से ही पढ़ने में एवरेज थे, लेकिन दोस्तों उन्हें बचपन से ही थिएटर में काम करना बड़ा ही पसंद था। दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका ये इंटरेस्ट आज उनको बहुत ही पॉपुलर पर्सन बनाता है। साल 1958 में उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया। आरएसएस एक कॉर्पोरेशन है जो कि हिंदुत्व और भी बहुत सारे सांस्कृतिक मुद्दों पे बात करता है। इसमें कोई भी जुड़ सकता है और अपने देश और हिंदुत्व के लिए सेवा दे सकता है। वो आरएसएस के सभी शाखाओं को अच्छी तरीके से ज्वाइन करते थे। एक्सरसाइज परेड जैसे चीजें होती थी और जो भी बच्चा इसे काफी अच्छे तरीके से करता था, उनके सीनियर्स उसका ग्रेड अप करते थे। और इसी समय एक आरएसएस के सीनियर लक्ष्मण राव ईमानदार का नजर मोदी पे पड़ता है। वो देखते हैं कि मोदी काफी अच्छे तरीके से सभी शाखाओं को ज्वाइन करता है, सभी प्रैक्टिस को काफी अच्छे तरीके से करता है। इससे उनका ग्रेड अप तो नहीं हुआ था, लेकिन जो सीनियर्स थे उन पे इनका प्रभाव काफी अच्छा बन रहा था। पीएम मोदी का बचपन से ही सपना था कि वो एक दिन आरएसएस के स्वयं सेवक बनेंगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था दोस्तों की 18 साल की उम्र में उनका विवाह 17 साल की जोशेदा बेन से करा दिया गया और इसीलिए उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों, उन्हें इस शादी से दिक्कत नहीं थी या वो जोशेदा बेन को पसंद नहीं करते थे। दिक्कत इस बात में थी कि जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, उन्हें आरएसएस का स्वयं सेवक बनना था और जो भी व्यक्ति आरएसएस का स्वयं सेवक बनना चाहता है उसे कभी भी जीवन भर विवाह नहीं करना होता। 1968 में उन्होंने अपना घर छोड़ा और कश्मीर की तरफ घूमने निकल पड़े। कभी मध्य प्रदेश, कभी कश्मीर, कभी कोलकाता, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स घूमने के बाद खैर 2 सालों के बाद वो वापस गुजरात आ गए। लेकिन इस बार वो अपने घर ना जाके सीधा आरएसएस में जाके स्वयं सेवक बन जाते हैं और थोड़े दिन बाद ही वो आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक का काम होता है कि लोगों के बारे में, आरएसएस के बारे में बताएं और उन्हें जागरूक करें आरएसएस में जुड़ने के लिए। ये वही समय था दोस्तों जब पॉलिटिक्स में मोदी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि मोदी काफी अच्छे तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। इसीलिए आरएसएस के कई सीनियर्स मोदी से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे कि मोदी के अंदर कुछ तो बात है जिसकी वजह से आरएसएस काफी आगे जा सकता है। और इसी बीच दोस्तों 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश पर इमरजेंसी लागू कर दिया, जिससे आरएसएस और कई सारे पार्टियों से उनका हक छीन लिया जाता है और बहुत सारे मेंबर्स को प्रचार प्रसार करने के कारण उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता है। और इसी बीच आरएसएस ने पॉलिटिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए अपने बहुत सारे नेताओं को जनसंघ में भेज दिया, ताकि जनसंघ इलेक्शन जीत के इंदिरा गांधी की सरकार गिरा सके और पॉलिटिकल कंडीशन को वापस से ठीक किया जा सके। और जैसा दोस्तों अभी हमने देखा कि मोदी का इमेज काफी अच्छे तरीके से बड़े लीडर्स पे बन रहा था, जिसके वजह से जब आरएसएस के लोग जनसंघ में जा रहे थे तो पीएम मोदी को भी भेज दिया गया। लेकिन जब वो आरएसएस से पहली बार जनसंघ में गए तो उन्हें कोई बड़ा पॉलिटिकल पोजीशन नहीं मिला। उन्हें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन संभालने की ही जिम्मेदारियां मिलती थी, क्योंकि वो काफी अच्छे तरीके से बोल लेते थे और लोगों को काफी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेते थे। लेकिन दोस्तों मोदी के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इन्फ्लुएंस से गुजरात में जनसंघ को काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, इसीलिए उन्हें गुजरात बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया। अब दोस्तों 1990 तक वो गुजरात के लिए 10 सालों तक लगातार काम करते करते वो गुजरात में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। अभी तक दोस्तों हमने स्टोरी में एक चीज बड़ा ही कॉमन देखा,
वो कि मोदी का इन्फ्लुएंसिंग पावर। वो जेंजी में बैठते हैं तो जेंजी के जैसे बात करते हैं। वो अगर धार्मिक प्लेस पे जाते हैं तो धार्मिक प्लेस जैसा वस्त्र धारण कर लेते हैं। जैसा उनको सिचुएशन देखने को मिलता है उस तरीके से वो लोगों पे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इसीलिए आज वो इतने बड़े पोस्ट या इतना ज्यादा पॉपुलर नेता बन पाए हैं। फाइनली दोस्तों अब वो दिन आ जाता है 7 अक्टूबर 2001 का, जब मोदी गुजरात के पहली बार सीएम बनते हैं। लगातार वो 2002, 2007, 2012 में गुजरात के सीएम अपॉइंट हुए। अब फाइनली दोस्तों 26 मई 2014 में सारे लोकसभा के एमपीज ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर के जैसे सेलेक्ट किया और प्रेसिडेंट ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर जैसे अपॉइंट कर लिया। और 2014 से लेके 2026 यानी आज तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे हैं। तो ये था दोस्तों पूरा मोदी का स्टोरी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।